मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो ये गाना मुझे इसलिए याद आया क्योंकि मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ अपने मायके सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि मुझे ना ससुराल जाना है और मुझे फटाफट से पैकिंग स्टार्ट करनी है। तो मम्मी के पास मेरे कुछ कपड़े हैं तो बस वही लेने जा रही हूँ। यहाँ पहुंचते ही मेरी बेटी अपनी नानी के पास पहुंच गई और मेरी बहन का बना मुंह, क्योंकि वो काफी देर से आलू के पराठे का वेट कर रही थी और मैंने आते ही उसके हिस्से का आलू का पराठा ले लिया। फिर ये देख के मुझे आई बहुत हंसी कि यार बेचारी कब से वेट कर रही थी और आते ही मैंने खा लिया। यहाँ पर लग गई पंचायत मेरे हस्बैंड, मेरे भाई और बहन की, पता नहीं क्या बात कर रहे थे, लेकिन मेरी बेटे को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी नानी के साथ ही रहती है। फिर यहाँ पर आदि अपनी अतरंगी हरकतें दिखाते हुए अपनी एक बुआ का सैंडल पहन के घूम रही थी, जिसको देख के मुझे डर लग रहा था कि गिर ना जाए, पर फिर भी घूम रही थी वो। यहाँ पर मेरी बहन ने पता नहीं कौन सी नई पढ़ाई की थी, वो ना पता नहीं एस्ट्रोलॉजी या पता नहीं हाथ देखने का कुछ कर रही थी, जिसको देख के मैं और सुदीप इतने मजे ले रहे थे कि अच्छा कि ये होगा वो होगा। तो हम लोग ना ऐसी मस्ती कर रहे थे। फिर यहाँ पर हर सासू माँ की तरह मेरी मम्मी अपने दामाद की खातिरदारी में लग गई और बनाने लगी पकौड़े। अब पता क्या, दामाद की खातिरदारी वगैरह मुझे समझ तो नहीं आती, पर इसी बहाने या बाकी लोगों को कुछ स्पेशल खाने का मौका मिल जाता है। तो मैं यहाँ पहुंची और मैंने सुदीप को पकौड़े दिए, उसमें से कुछ एक दो पीसेस मैंने ले लिए। यहाँ पर आदि को पहले ही मिल चुका था बिकॉज वो स्पेशल केस में आती है। तो यहाँ पर सबको पकौड़े मिल रहे थे और ठंड में यार पकौड़े चाय की बात ही अलग होती। और दूसरी तरफ मेरी बेटी और उसकी मासी की मस्ती चल रही थी।